आत्मवितों एवं जिज्ञासुओं को निरंजन की ओर से सहृदय प्रणाम। मनुष्य बनकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन तो पशुओं का भी है, किंतु वे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ कहा। हमें अगर बैठना ही नहीं आया कि सत्संग में कैसे बैठें, कैसे हम वहां पर शांत रहें, तो उन चार टांग वाले पशुओं में और हम में अंतर क्या पड़ गया? थोड़ा सा अवकाश मिल जाता है तो इतना शोरगुल, जैसे कोई सिनेमा हॉल में आए हैं, जैसे कोई बहुत बड़े घने बाजार में क्रय विक्रय में लगे हैं। कितना शोर! क्या पाया है हमने? इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, मनुष्य सदृशम जन्म कुत्रापि न विद्यते। किंतु इस जीवन को नहीं जो पशुओं की तरह आचरण में है। मनुष्य की क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए कि मनुष्य कहते किसे हैं। ज्ञानम नरणम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान से रहित वे ठीक चार टांगों के पशुओं के तुल्य हैं, दो टांग वाले। यही एक तो जीवन है जिसमें हम अपने अनादिकाल के जन्म मरण के बंधनों के भ्रम से मुक्त हो सके। और इस जीवन में भी अगर हमने इसके लिए चेष्टा नहीं की तो देखते नहीं अपनी आंखों के सामने इन पशुओं के जीवन को जो भोग कर आए हो किंतु भूल चुके हो। संत भगवान ऊंचे सिंहासन पर बैठकर श्रृंगार करके आपके द्वारा सम्मानित होने के लिए नहीं आए हैं। अपनी पूजा पाठ कराने के लिए नहीं आए हैं। अपने गुणगान सुनने के लिए नहीं आए हैं। अपनी आरती उतराने के लिए नहीं आए हैं। अपने सामने उनको साष्टांग प्रणाम करके गिराने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनके भूले स्वरूप की स्मृति कराने आते हैं। और कोई अवतार का और संतों का आने का हेतु नहीं, केवल यही धर्म संस्थापनार्थाय। क्या होगा? स्मृति की प्राप्ति, मोह का नाश। तो भगवान अवतार स्मरण कराने आते हैं कि अगर ये जीवन में तुमने अपने को नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं, तो फिर तुम देख लो अपने आंखों के सामने जो घूम रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सूअर, घुसरी, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी। हम मनुष्य जीवन में आकर ज्ञान लेकर आए हैं तो समझ सकते हैं उनके कष्टों को। अपने तो भूल चुके हो कि हमने भी इसी तरह मछली बनकर जीवन नष्ट किया है। हमने भी छेली बनकर जीवन नष्ट किया है। हमने भी गाय, घड़ा, गोधा बनकर अपना जीवन नष्ट किया है। और उतने जन्मों के कष्ट भोगने के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है। कबहु करी करुणा नर देही, बड़े भाग्य मानुष तन पाव। सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु थी पृथ्वी पर त्रिलोक्य में, वो चीज हमने पाई है। किंतु किसको इसका मन में गौरव है? किसको इसकी खुशी है? विश्व में जो किसी को प्राप्त नहीं है, जिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं,
मंदिर बनाकर, उन देवी देवताओं से भी आपका भाग्य श्रेष्ठ है। देवी देवताओं को यह जीवन प्राप्त नहीं है जो आपको प्राप्त है। इसमें आकर क्या करेंगे? मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, धन संग्रह करेंगे, हत्याएं करेंगे, गर्भपात करेंगे, जौतुक लेंगे, जला देंगे। क्या इसीलिए जीवन श्रेष्ठ है? इस जीवन का तो एक ही उपयोग है कि अनादिकाल के भ्रम बंधन से, जन्म मरण के दुख भ्रम से हम छूट सके। वो काम हमारे इस जीवन का मुख्य है। और काम तो पशु भी कर रहे हैं और हम भी करके आए हैं। कौन भोजन करना नहीं जानता? कौन निद्रा लेना नहीं जानता? किस जीवन में भय नहीं है? और कौन जीवन में संतान उत्पत्ति नहीं होती है? ये चार कर्म तो सब स्वाभाविक दिखाई पड़ते, बिना सिखाए, बिना ट्रेनिंग के। यही जीवन है जिसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ज्ञान प्राप्त करने की रुचि नहीं है तो तुम अपने को मनुष्य भी न समझो। अगर तुम मनुष्य समझते हो तो ज्ञान में रुचि करो, ज्ञान में श्रद्धा करो। तो देखो कितनी दिव्य वस्तु हमें परमात्मा से मिली है, मनुष्य जीवन, जो देवताओं को सुलभ नहीं। फिर भी हम भिखारी बने उन देवताओं के आगे, उन पत्थरों की मूर्ति और चित्रों के आगे घुटने टिकाकर, हाथ जोड़कर, फूल चढ़ाकर, प्रार्थना करके और याचना कर रहे हैं। ये देवी देवताओं की कल्पित चित्र मूर्तियों के आगे घुटने झुकाकर याचना करना, ये प्रभु का, परमात्मा का तिरस्कार है, परमात्मा का अपमान है। चैतन्य देव का जो है यह साक्षात निरस्कार है, तिरस्कार है। हमें होश ही नहीं है कि ये मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, वो मैंने पाया है। तो इसी विश्वास में दीनता को छोड़ो। ये दूसरों के जो आगे हाथ पसार रहे हो, ये अपना अपमान है, परमात्मा का, चैतन्य का अपमान है। मेरे पास तो वो चीज मिली है जो त्रैलोक्य में किसी को नहीं मिली, जिसके लिए देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिले तो हम ज्ञान प्राप्त करें किसी गुरु की शरण में जाकर, और ये जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सके। और हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम खड़े हैं मंदिरों में लाइन लगाकर। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अच्छे हमसे पशु जो कम से कम मंदिरों में जाकर याचना तो नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना पूजा तो नहीं कर रहे इन संसारिक विषय भोगों के लिए। जो मिला है उनकी किस्मत से, प्रारब्ध से, प्रकृति से, नेचर से, उसके सारे वे जीवन यापन कर लेते हैं। वे हमारी तुम्हारी तरह संसार की दौड़ में नहीं उतरे हैं, ये तो इसमें उतरे हुए हैं। कोई धन की दौड़ में उतरा है, तो कोई अपने किसी प्रकार की कला की दौड़ में, कोई प्रकार के पद की दौड़ में, तो कोई किसी प्रकार के सौंदर्य की, सब तरफ दौड़ दौड़ मच रही है। अच्छे वे पशु जो जीवन मिला है संतुष्ट हैं, जो भोग मिलता है संतुष्ट हैं। हमारी तरह असंतोष नहीं है उनके जीवन में। काहे कि हम मनुष्य कहला रहे हैं? क्या है हमारे पास विशेषता? देखो तो पशु का जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है, किंतु मनुष्य जीवन पशुओं से श्रेष्ठ क्यों है? यहां पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन तो बड़े भाग्य से जीवन मिला है, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। पुत्र के वियोग में जी नहीं पा रहे हो, पति के वियोग में जी नहीं पा रहे हो। कुछ दिन का संबंध बना था पुत्र का, ठीक है, पति का ठीक है, पत्नी का ठीक है, मित्र का। अगर वो संबंध टूट गया तो मर जाएंगे। अब हम अपने को विधवा कहने लग जाएंगे, अब हम विधुर कहने लग जाएंगे, अब हम निसंतान कहने लग जाएंगे। उसके बिना हमको नींद नहीं आती, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है,
मैं आपसे पूछता हूं कि परमात्मा के वियोग में तुम जिंदा कैसे रह गए, मर क्यों नहीं गए? पुत्र के पीछे मर जाते हैं, पत्नी के पीछे मर जाते हैं, पति के पीछे मर जाते हैं, धन के लिए मर जाते हैं, खाकर मर जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं, कटकर लटक कर मर जाते हैं, किंतु तुम्हें इतने दिन हो गए ये परमात्मा का वियोग कैसे सहा जा रहा है? उसके बिना तुम कैसे जिंदा रहे हो? उसको पाने की क्यों नहीं इच्छा की? पुत्र को खोजने के लिए कितना तन प्राण लगा दोगे अपनी संपत्ति के लिए, परमात्मा के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। तो नौकरी है, व्यापार है, हमारा टूर प्रोग्राम है, घर के काम है, बच्चों को देखना है, परीक्षा चला आई है बच्चों की, हमारा ऐसा है वैसा, समय नहीं है। घर घर जाकर संत बुलाते हैं तो भी आने का समय नहीं है। ये क्या है हमारी स्थिति? मनुष्य कहलाने की नहीं। कितनी बड़ी चीज मिली है, उस परमात्मा की दया को, कृपा को, करुणा को समझो। अगर आंख ना होती क्या करता हमारा जीवन? उस अंधे की कल्पना कर लो। कान ना होता तो क्या करते हम? उस बहरे की कल्पना कर लो। अगर वाणी ना होती तो क्या करते हम? उस मुख की कल्पना कर लो। हाथ और पैर ना होते तो क्या करते? उस अपंग की, केम्पा की कल्पना कर लो। और तुमको आंख भी दी है, कान भी दिया है, हाथ पैर भी दिए हैं, वाणी भी दी है। क्या ये परमात्मा की कृपा नहीं? ये क्या परमात्मा की दया नहीं? ये क्या परमात्मा की करुणा नहीं? उसकी कृपा नहीं कहने के पहले जीभ काटकर गिर जाना चाहिए। उसकी तो कृपा हमारे साथ क्षण क्षण बरस रही है। ये जो श्वास का अंदर जाना और बाहर आना, ये क्या प्रभु की कृपा नहीं? हम इतने अंधे हो गए, देख नहीं रहे। श्वास अंदर लेना ये हमारे हाथ की बात होती तो हम लेते ही रहते। ये प्रभु की कृपा तुम्हारे श्वास श्वास में बरस रही है। ये पानी जो गिर रहा है ये प्रभु की कृपा नहीं है? क्या हमारा प्रयास है? ये सूर्य जो तप रहा है ये हमारा प्रयास है? ये जो चंद्रमा निकल रहा है ये हमारा प्रयास है? ये पौधों में पत्ते आ रहे हैं कि पुष्प आ रहे हैं कि फल आ रहे हैं, उनमें रंग और स्वाद आ रहा है, क्या ये प्रभु की कृपा दिखाई नहीं पड़ती? चारों ओर वर्षा हो रही है, चारों ओर से हम भीग रहे हैं, फिर भी हम जानबूझकर सो रहे हैं। परमात्मा कहां मिलेगा? परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा कब मिलेगा? हमको तो परमात्मा मिल नहीं सकता, हम तो इसके योग्य नहीं। कितना बड़ा परमात्मा का अपमान कर रहे हो, कितना बड़ा तिरस्कार कर रहे हो। वो जो परमात्मा सब तरफ से तुम्हें छू रहा है। कोई एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो परमात्मा के स्पर्श से वंचित हो, किंतु अंधे हो गए हैं, आंखें फूट गई है हमारी, जो सर्वत्र होने पर भी नहीं दिखाई पड़ता। वेद तो कहता है पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणा च उत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। वो तो परमात्मा आकाश की तरह आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, बाएं हैं, दाएं हैं, भीतर है, बाहर है, सर्वत्र है। एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसके लिए हर समय धन्यवाद दो परमात्मा को कि हे मेरे प्रभु, तूने मेरे पर इतनी कृपा, इतना करुणा की, उसका मैं कैसे गुणगान गाऊं? मेरी योग्यता नहीं थी इतनी। क्या ये मनुष्य जीवन हमने योग्यता से प्राप्त किया है? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, कब हुक करी करुणा नर देही। ये मत सोचो कि हम अपने प्रयास से इसको पा लिया है, ये तो दया है। नहीं तो घूसरी बनकर नाली की टट्टी चाट रहे थे, कौवा बनकर, कुकड़ा बनकर सिंघानियां चाट रहे थे, मछली बनकर हगा खा रहे थे हम लोग। तो दया करके निकाल कर उसने ये देव दुर्लभ मानव जीवन दिया है, जिसका सदुपयोग करो। जिस पद पर आए हो उस पद के उपयुक्त काम नहीं किया, अगले चुनाव में तुम्हें कोई जिताने वाला नहीं कि उस पद पर तुम्हें कोई अधिक रहने नहीं देगा, निरस्त कर दिया जाएगा, वहां से उसको हटा दिया जाएगा। तो ये परमात्मा ने इतना हमको जीवन दिया है मनुष्य का, अपने होश में आने के लिए।
इसलिए कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। हम मुसाफिर कहला रहे हैं। ये मुसाफिर खाना है, ये सराय है, इन है। न राम इसको घर बना पाए, न कृष्ण इसको घर बना पाए, न भीष्म पिता, न हिरण्यकश्यपु, न रावण, न कंस, न बड़े बड़े योद्धा पहलवान। ये तो सब आए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसलिए इस जीवन में आकर अपना कल्याण करना है, जिसके लिए जीवन मिला है। कब तक सोते रहोगे? उठ जाग मुसाफिर। और मुसाफिर वही जो मंजिल पर नहीं पहुंचा है, जो बीच में है। हम लोग मुसाफिर हैं क्योंकि मंजिल का अनुभव नहीं किया है। पहुंचने की बात तो व्यवहारिक है। सत्य तो यह है कि जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहले से खड़े हो। सत्य तो यह है कि जिसे पाना चाहते हो वो तुम खुद हो। ऋषि चिल्ला चिल्ला कर तत्त्वमसि 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 से कह रहे हैं, किंतु व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है कि हम लोगों को अभी मुसाफिर कहा गया है, क्योंकि हमने मंजिल का, अपने लक्ष्य का, स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया है। इसलिए कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर का मतलब ये जो सुबह हम देखते हैं, सूर्य की लालिमा हो गई पूर्व दिशा में, और हमने या हमारे घर वालों ने कहा उठ, अब सुबेरा हो गया, जागो, तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, बाजार के लिए, दुकान के लिए, काम के लिए। ये जैसे कहा, ऐसे कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर भई का मतलब ये जागने का समय है। ये मनुष्य जीवन, इसमें जागृत किया जा सकता है। अगर मनुष्य जीवन में अपने को जागृत नहीं किया तो फिर वही 84 लाख योनियों का चक्र है। तो भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अब रात्रि कहां है? रात्रि का मतलब बिस्तर पर शयन करना नहीं। रात्रि का मतलब एक आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 ही कर्म में जीवन की इतिश्री कर देना। इन 4 कर्मों में ही जीवन को समाप्त कर देना। यह तो शयन काल, ये तो निद्रा काल है, यह तो हमारा अज्ञान काल है। तो उससे जागने का यही समय। उठ जाग मुसाफिर, अब रैन कहां जो सोवत है। और संत महात्मा आते इसीलिए, अवतार आते इसीलिए, जगाने के लिए, पूजा कराने के लिए नहीं कि मेरे मंदिर बनाना, मेरी समाधि लगाना, मेरी समाधि करना, आरती पूजा करना, पुष्प करना, गीत गाना, इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भूले स्वरूप की याद करानी। परमात्मा हमारे पुष्पों का भिखारी नहीं, परमात्मा हमारे फलों का भिखारी नहीं, परमात्मा इन धूप काठी का और दीपक का भिखारी नहीं। वो तो सबका दाता है, वो तो सबको प्रकाश कर रहा है, सबको ही जीवन दे रहा है, सबका आधार है। तो अपने को जागना है, और जगाने के लिए संत भगवान आते हैं। और हम सो जाते हैं, जानबूझकर सो जाते हैं। जो बेचारे सो रहे हैं उनको तो जगाया जा सकता है, किंतु जागा हुआ सोने का अभिनय करे उसको नहीं जगाया जा सकता। जो इस सत्य ज्ञान को नहीं पाए हैं उनको तो वे दया के पात्र हैं, संत आकर उपदेश आदेश करेंगे। लेकिन जो इस सत्य ज्ञान को सुनकर भी और सो गए हैं, अब इनको कोई दुनिया का गुरु जगा नहीं सकता। तो ये मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। इससे दूसरी चीज श्रेष्ठ कहते हैं आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। तो पहले विचारो कि ये जो श्रेष्ठ पदार्थ जगत में है और वही मुझे चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निकृष्ट वस्तु को नहीं चाहता, हर व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु को चाहता है। तो श्रेष्ठ वस्तु तो सबसे पहले मनुष्य जीवन है। उसको हम पा गए तो हमारी खुशी का पारावार नहीं होगा। ओह, सबसे श्रेष्ठ चीज मैंने पाई। फिर उससे श्रेष्ठ है ब्रह्म जिज्ञासा,
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, मुक्ति की इच्छा, जन्म मरण के भय से छूटने की इच्छा, ये उससे भी श्रेष्ठ है। सोचो, विचारो, क्या ये मुझे जगाया नहीं? मनुष्य जीवन तो मिला प्रभु की कृपा से, लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा जगी या नहीं जगी? अगर नहीं जगी है तो निष्काम कर्म करो, संतों की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, तो तुम्हारे अंदर आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी। आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ये बहुत दुर्लभ तत्व है। प्राय देखा जाता है लोग ऐसे गांवों में पैदा होते हैं, ऐसे घरों में पैदा होते हैं, ऐसे जाति में पैदा हो जाते हैं, ऐसे देश में पैदा हो जाते हैं जहां उनको आत्मचर्चा सुनने का भी सौभाग्य नहीं मिलता, आत्म तत्व का प्रवक्ता भी वहां नहीं पहुंचता और उनको सुनने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। ऐसे ऐसे जगह लोग पैदा हो जाते हैं। तो आप अपने को धन्यवाद करें कि हम ऐसे प्रांत में, ऐसे नगर में, ऐसे जाति में, ऐसे कुल घर में पैदा हुए जो हमें आत्म तत्व सुनने का सौभाग्य तो मिला। नहीं तो ये आत्म तत्व सुनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया यत्तमपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः बहुनाम जन्मनाम अन्ते। एक जन्म की बात नहीं, दो जन्म की बात नहीं, जन्मों जन्मों की बात है। कितने जन्मों की? जब से ये पृथ्वी दिख रही है, अनादिकाल से आज तक पृथ्वी का जन्म दिवस किसी ने नहीं मनाया। राम का मनाया होगा, कृष्ण का मनाया होगा, और किसी शंकर दयानंद का गुरु का जन्म दिवस मनाया होगा। भारत स्वतंत्र हुआ उसका भी आपने दिन याद रखा होगा, लेकिन इस संसार के प्रारंभ का आज तक नहीं। क्यों? अनादि। तो आप सब अनादिकाल से इस सृष्टि के अंदर चले आ रहे हैं। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा श्रवण का सौभाग्य मिला है, ये प्रभु की कृपा है। बहुत जन्मों के कष्ट के बाद ये पहली बार हमको मिल रहा है। तो हम इसको श्रद्धा से ग्रहण करें, मन में संकल्प कर लें, सब चला जाए। पति जाता हो तो चला जाए, पत्नी जाती हो तो चली जाए, पुत्र भी जाता हो तो चला जाए, धन संपत्ति मकान नौकरी जाती हो तो चली जाए। ये फिर कमा लूंगा, फिर पैदा कर लूंगा, फिर संग्रह कर लूंगा। हर जन्म में करता आ रहा था, उनके आज याद भी नहीं। ये जाए तो चले जाए, लेकिन सत्य को हाथ से नहीं जाने दूंगा, सत्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। ये जीवन तो मैंने अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया केवल सत्य के लिए, केवल परमात्मा के लिए, केवल आत्मा के लिए। ऐसी मन में भावना लाए तो ये ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा पैदा होना, ये बहुत बड़ी आपकी जो है सौभाग्य है, बहुत बड़ी आपकी विजय है। लोग देखते हैं सारे जीवन माला पूजा करते करते मर जाते हैं, मंदिर तीर्थ जाते जाते मर जाते हैं, व्रत उपवास करते करते मर जाते हैं, किंतु उनको आत्मा का स्मरण भी नहीं आता, होश भी नहीं आता। न घर में पिता माता ऐसे संस्कारी होते हैं, न उनके गुरु ऐसे संस्कारी होते हैं जो उनको संसार के नाम रूप से हटाकर और उस सत्य परमात्मा का जो अस्थि भांति रूप है उसका अनुभव करा सके। तो ये आत्म जिज्ञासा उससे भी दुर्लभ है। भगवान शंकर ने, पुराण कहता है मैं नहीं, पार्वती को ये जब ब्रह्म ज्ञान दिया तो मनुष्यों से दूर, पशुओं से दूर, पक्षियों से भी दूर करके और फिर सुनाया। ऐसा ये दुर्लभ है। लेकिन समय का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, आज देखो यह माइक के ऊपर कहा जा रहा है सैकड़ों की भीड़ में। लेकिन ये मत समझ लेना कि सब सुन रहे हैं, कोई सुनता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एदम, कोई कोई इसको आश्चर्य की तरह अनुभव करता है,
फिर कोई कोई आश्चर्य की तरह इसको अनुभव करके लोगों को श्रवण कराता है, और उन श्रवण करने वालों में भी कोई इसको श्रद्धा से साधन चतुष्ट होकर, कान में तो सबके शब्द पढ़ रहे हैं, ये श्रवण नहीं है, वो तो छिपकली, कौवा, कबूतर, पारा, चढ़ी, कुत्ता, गाय सबके कानों में पड़ रहा है, इसका नाम श्रवण नहीं। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय होना है, उसका नाम श्रवण है। तो कोई इसको श्रवण करता है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता लेकर। भूमि अगर उपजाऊ होगी तो बीज डालो, फलित हो जाएगा, और भूमि अगर उपजाऊ नहीं, बंजर, तो चाहे जितना खाद डालो कि पानी डालो, कुछ पैदा होने वाला नहीं। इसलिए साधन चतुष्ट ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। हमें तो विवेक ही नहीं है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, किसको जड़ कहें और किसको चेतन कहें, किसको आत्मा कहें, किसको अनात्मा कहें, किसे स्वयं प्रकाश कहें, किसे पर प्रकाश कहें, हमें तो इसी का अंतर नहीं मालूम है। संसार में जैसे तुम चावल में से गुड़ी निकालकर फेंक देते हो, गेहूं में से, ए देवी आंखें खोलकर सुनो, नहीं तो बाहर जाओ, यहां सोने के लिए आई हो, कोई ध्यान करने का क्लास नहीं अभी। जैसे तुम गेहूं में से गुड़ी निकालकर फेंक देते हो, जैसे अन्न में से कीड़े लगे हुए को फल में से कीड़ा लगवा अलग, विवेक इसका नाम। ऐसे इधर भी विवेक करना है कि किसको तो इसमें से सत्य कहूं और किसको मैं मिथ्या कहूं, किसको जड़ कहूं, किसको चेतन कहूं, किसको दृष्टा कहूं, किसको दृश्य कहूं, कौन आत्मा है कौन अनात्मा, इधर बुद्धि काम नहीं करती। संसार में बहुत कुशल है हम बांचने में, खोजने में, चुनाव करने में। लड़कियां खोजने जाएंगे तो लड़की की इंच टेप लेकर लंबाई देखेंगे, हमारे लड़के का और हमारे इसका हाइट कैसा है, फिर उसके अंदर का और क्या क्या मेडिकल जांच कराएंगे, उसके बाद में फिर उसका क्या क्या गुण परिवार देखेंगे, तब संबंध करेंगे। ये जो नश्वर चीजें हैं इसमें तो बहुत चतुराई है, बहुत कलाकार हैं, लेकिन जो अनिश्वर है, जो आत्मा है और जो अनात्मा है, उसमें हमें विवेक नहीं। तो गुरु के निकट जाकर पहले विवेक होना है। विवेकवान व्यक्ति गुरु के निकट जाकर लाभ ले सकता है, नहीं तो कहेगा गुरुदेव मेरा बेटा बीमार है, आशीर्वाद कर दो, आपके पैर धोने दो, फिर जाकर जल उनको पिला दूंगा, मेरा पति मेरे से क्रोधित है, कोई मंत्र दे दो ताकि वो अनुकूल हो जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा नौकरी, बस यही तो रोते हैं। और ऐसी बातों को बताने वाले गुरु प्रसिद्ध हो जाते हैं। हमारे को आशीर्वाद दे दिया, विभूति दे दी, डोरा दे दिया, ताबीज दे दिया, ये गुरु बढ़िया गुरु है। साला कोई गुरु है? हमारी रस्सी भी खुलवा दी, इधर की गले की माला फेंकवा दी, इधर का मिट्टी हटवा दिया, हमारी माला पूजा हटा दी, ये कोई गुरु है? गुरु वह जो रोज 11 माला करना सिखाए, 4 बजे उठ के ध्यान करना सिखाए कि 2 बजे रात को उठो, कुंभक करो, रेचक करो, प्रणाम करो, सर नीचे टांग ऊपर करो, ये व्रत। हमको ऐसा गुरु गधा बनाने वाला जो हम कर ज्यादा बोझा लाद सके, हमें ऐसा गुरु चाहिए। तो हम भी गुरु का चुनाव अपने मन की वासनाओं से करते हैं, अपने मन को समर्पित गुरु को नहीं करते हैं, गुरु को ही अपने समर्पित कराना चाहते हैं कि हम जो मूर्ता कर रहे हैं, जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, हमारे जो धंधे हैं, उनका समर्थन कर दे, चाहे चोरी करें कि ब्लैक मार्केटिंग करें कि गरीबों का शोषण करें या गर्भपात करें कि जौतुक लें, कुछ भी करें, बस हमको सबके बीच में गले में माला चढ़ा दे, हमको सबके आगे बिठा दे, हमारी सबके आगे प्रशंसा कर दे, हमारी कुछ चिंता नहीं। लेकिन जो हमारे ही गुणों को बजाय अवगुणों का प्रदर्शन कर दे, हमारे अंदर की छुपी हुई बुराई को प्रकट सबके बीच में कर दे, उसको सोचेंगे कि और अब इसके पास नहीं जाएंगे। सबके बीच में अपमानित कर दिया, सबके बीच में हमारा अंदर की बात प्रकट कर दी। तो याद रखो, विवेक चाहिए गुरु के निकट जाकर, फिर वैराग्य भी चाहिए। क्या वैराग्य? इस लोक से लेकर, इस मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मादिक लोक के सुख की चाह न होना, यह है मुमुक्षु का अधिकार। मुमुक्षु की पहचान
कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। ये 3 गुण तुम्हारे ऊपर तक है, यहां से लेकर चाहे 7 लोग नीचे चले जाओ कि 7 लोग ऊपर चले जाओ, जैसा तुम्हारे हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, और चाहे वो ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के पास चले जाओ, ये सब 3 गुण के अंतर्गत है। और ये इसी सृष्टि चक्र के अंदर झूल रहे भी। तो यहां से लेकर वहां तक के सुख की इच्छा न करना, इसको कहते हैं वैराग्यवान मुमुक्षु। और हमको अगर कोई कह दे कि हम 100 रुपया देंगे इसी गेट के ऊपर, ये कौन सी कंपनी है? MCL के गेट पे कोई खड़ा हो जाए, 100 रुपए का नोट दे कि इधर मत जाओ निरंजन की तरफ, ये लो 100 रुपया। बोले बहुत अच्छी बात है, हम और क्या मतलब निरंजन से, वहां तो जाके और 10 रुपया या 5 रुपया या खाली लिफाफा रखना पड़ेगा संकोच से। तू 100 रुपया देता है, नमस्कार, पैर छू के घर चले जाओगे। तुमको क्या मतलब है ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान से? तुमको तो ये भौतिक जगत में सुख लग रहा है, ये मोक्ष का अधिकारी नहीं है। यहां से लेकर स्वर्ग बैकुंठ तक के सुख की चाह न करे। क्यों न करे? सब तो ललायित थे, स्वर्ग कैसे जाएं, बैकुंठ कैसे जाएं? अरे तुम एक नहीं कई बार जाके आए हो स्वर्ग बैकुंठ से, और मैंने तुमको देखा है एक एक को स्वर्ग में और बैकुंठ में। या कोई भी नहीं जो ऐसा बिना स्वर्ग से आया हो कि बिना बैकुंठ से, लेकिन भूल गए हो। बस इतना अंतर है, मुझे याद है और तुम भूल गए हो। आप भी मैं वहीं थे और मैं भी वहीं था, आप भी उतर कर आए हो, मैं भी उतर कर आया हूं। अंतर यही है कि तुम भूल चुके हो और मुझे याद है, इसलिए याद दिला रहा हूं। क्या याद दिला रहा हूं? ब्रह्म भूनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौनते पुनर्जन्म विद्यते। वहां तक तूने जाकर देख लिया ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के लोकों में भी, लेकिन वापस नीचे आना पड़ा, गिरना पड़ा, क्योंकि वहां तक पूर्णता का बोध नहीं होता है, वहां तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, बस भोगों की प्रबलता है। तू स्वर्ग भी गया, वहां से भी आया, क्या प्रमाण? अरे भगवान कृष्ण का विश्वास करो, वे तो यथार्थ वचन कह रहे हैं। निरंजन धोखा दे सकता है अपने स्वार्थ के लिए, किंतु गीता माता किसी को मिसगाइड नहीं कर सकती, किसी को धोखा नहीं देती। वो कहते हैं ते तम भुक्तम सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ये तुम्हारे वहां से लौटने के प्रमाण है। तुम्हारी यात्रा किस किस रास्ते से गुजर गई है, किस किस यात्रा से, किस किस रास्ते से तुम निकले हो, ये तुम्हारे लिए गीता प्रमाण करती है। लेकिन शांति कहां है? शांति तो तभी मिलेगी जब अपने लक्ष्य को पाएगा। ये हजारों फीट से गंगा गिर रही है, आंखों से देखते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, हजारों फीट से जमीन को फाड़ती हुई, वृक्षों को उखाड़ती हुई, पत्थरों चट्टानों को तोड़ती हुई बहती जा रही है दिन रात। गंगा को एक क्षण तुमने ना हरिद्वार में देखा रुकते हुए, न ऋषिकेश में कितना तेज पानी का करंट कि नहाने वाले जंजीर पकड़ कर स्नान करते हैं, और हाथ से जंजीर छूट गई तो गंगा अपना साथी बनाकर चल तू मेरे घर में, वहीं तुझे शांति मिलेगी, और वो भी वहां से खींच कर ले जाती। रोज देखते हो, गंगा को फुर्सत नहीं तुम्हारे ऋषिकेश के आश्रमों को और मंदिरों को देखने की, गंगा को फुर्सत नहीं तुम्हारे इन पुष्पों को फलों को देखने की, गंगा को फुर्सत कहां है तुम्हारे वेश केश को देखने की कि कौन ब्रह्मचारी, कौन सन्यासी, कौन करोड़पति, कौन लक्षाधिपति, यहाँ कौन मैनेजर कि कौन राष्ट्रपति। वो कहां इसमें फंसेगी। चलती चलती जब सागर में जाती है नदी तभी शांत होती है। तो नदियों का प्रीतम सागर है, उसके पहले नदी कभी शांत नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही इस जीव का प्रीतम तो परमात्मा है। जब तक परमात्मा का आत्मा का अपना साक्षात्कार नहीं करेगा, तब तक न पत्नी रोक पाएगी, न पति रोक पाएगा, न पुत्र तुम्हें रोक पाएगा, न तुम्हारा पद तुम्हें रोक पाएगा, न इंद्र स्वर्ग का मालिक रोक पाएगा, न ब्रह्मा और विष्णु शंकर जो कि ये अपने अपने इस लोक के मालिक है, ये भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। इन सब
सबको तुमने ठोकर मार कर आए हो। जैसे गंगा सब शहरों को, नगरों को, ग्रामों को ठोकर मारती हुई और तिरस्कार करती हुई उपेक्षणीय भाव से चली जा रही है, कहीं नहीं देखती, ऐसे ये जीव ने भी आज तक सबको उपेक्षणीय भाव से देखा। सचमुच में न पत्नी पति को श्रद्धा से देखती है, न पति पत्नी को श्रद्धा से देखता है, न बाप बेटे को श्रद्धा से देखता है, न बेटा बाप को श्रद्धा से देखता है, न मित्र मित्र को। सब उपेक्षणीय और अपेक्षा भाव से, उपेक्षणीय और अपेक्षा भाव से, बस इससे मेरा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, इतना ही मतलब है। और उसके प्रति उपेक्षणीय बुद्धि, उसमें कोई ममता नहीं, क्योंकि इसका सच्चा प्रीतम तो परमात्मा है। तो परमात्मा को पाकर ही जीव शांत हो सकेगा। इन भिखारियों के बाजार में तृप्त होने की आशा मत करो। ये सब भिखारियों का बाजार है, कोई यहां पर दानी नहीं है, सब भिखारी हैं। कैसे भिखारी हैं? देखो, ये पति भिखारी है पत्नी का, हाथ पैर दबाएगा, सर दबाएगा, साड़ी लाकर देगा, मिठाई लाकर देगा, बाजार घुमाने के लिए जाएगा। ये पत्नी का भगत नहीं है, ये तो मछली को दाना खिलाना है, ये तो छेली को देखते नहीं खिलाने वाले। और इसी तरफ थोड़ा चले जाओ, छत के ऊपर कैसे बैठे हैं वहां पर चाकू छुरी ले लेकर काट काट कर, और कितने हत्यारे खड़े स्कूटर लेकर खरीदने के लिए। वे हत्यारे वे घर में रखते हैं उन पशुओं को, कुकड़ा को, छेली को, और बाजार से खरीद कर या तोड़ तोड़ कर कोमल कोमल कौली कौली पत्र घास लाते हैं। किंतु वो छेली को खिला रहे हैं कि छेली को खाने के लिए खिला रहे हैं? बोलो, तो तुम और क्या करते हो? वही धंधा घर में कर रहे हो। ये पत्नी भी छेली की तरह तुम्हें खिला रही है, और ये पति भी छेली की तरह तुम्हें खिला रहा है, और एक दूसरे को बस छीनने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं। कैसे इससे मुझे सुख मिले? ये भिखारियों का बाजार है। यहां कोई सुख देने वाला है? देखा है यह सुख की बूंद? बूंद भी नहीं है। ये तो पूरा डेजर्ट है, मरुस्थल है। और ऐसा कृष्ण ने गीता में कहा है, अनित्यम लोकम इमम प्राप्त भजस्व माम। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक है, कपड़े नहीं, वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र है, वहां पर भोजन नहीं, भोजनालय में भोजन है, औषध नहीं, औषधालय में औषध है, वहां पर कोई प्रकार के तुम्हारे अन्य संसार की वस्तु नहीं। ऐसे ये दुखालय है, और इसमें तुम आशा करके बैठे हो सावित्री अमावस्या उपवास कर ले, बस फिर तो अखंड सौभाग्य रह जाएगा। जो सीता को नहीं मिला, जो द्रौपदी को नहीं मिला, हाँ, इनको जो नहीं मिला वो मैं ले आऊंगी। कैसी मूढ़ता, कैसा हमारा अज्ञान। 4 दिनों का संबंध जुड़ा है, संयोग संबंध। अपना काम करो, आगे बढ़ो, यहां कोई किसी का नहीं। सब तो यात्री हैं, सब तो ट्रेन में बैठे हुए कंपार्टमेंट के यात्री हैं, या हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में रहने वाले पेशेंट हैं। किस किस को कब डॉक्टर छुट्टी दे देगा, कोई किसी के लिए नहीं रोकेगा। तो ये संसार, ये जो है भिखारियों का बाजार है। बेटा बाप का भिखारी है, बेटा बाप का भिखारी है। नहीं है तो कैसे मिल जाए? उधार ले आओ, खरीद ले आओ, कहीं से चोरी से किसी का ले आओ, अपने से नहीं तो दूसरे से मिलकर करा लो, लेकिन बेटा चाहिए। क्यों? भिखारी है। बुढ़ापे में कौन रोटी देगा, मेरा नाम कैसे चलेगा, मेरी संपत्ति का अधिकारी कौन बनेगा, ये भी भिखारी। और बेटा भी भिखारी कि बाप मेरे को ये दे दे, ये दे दे, जमीन दे दे, मकान दे दे, संपत्ति कर दे। और ये भी भिखारी है, देखो बैठे हैं ना यहाँ पर दुकान लेकर, आओ देव, आओ देव, देखो आ गए, डाल गए एक एक कपड़ा, एक एक रोटी, एक एक पुष्प, एक एक लिफाफा, चाहे भरा हो कि खाली। भिखारी तो है, सब भिखारी है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक श्री राम, केवल एक ही दाता। दाता तो एक परमात्मा है, बाकी सब भिखारी है। तो इसलिए इस अनित्य संसार से तुम तृप्त होने की आशा मत करो, बस जीवन निर्वाह की अपेक्षा रखो। जीवन निर्वाह के लिए
ये गिर जाएगी बेचारी, आगे झुक रही, सीधे बैठ जा, नींद आ रही है तो इस तरह से ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, ये उससे भी दुर्लभ तत्व है। अब इससे तीसरी चीज है, कई लोग ऐसे हैं जो मनुष्य जीवन मिला, अच्छा काम कर दिया समाज दृष्टि से, बहुत प्रशंसा, लेकिन उनको परमात्मा की जिज्ञासा नहीं जगी और चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन मिला और आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा मिली और मर गए, किंतु लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ। मनुष्य जीवन मिल जाने मात्र से पूरा नहीं हुआ और आत्म जिज्ञासा जग जाने मात्र से भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य तो अभी बाकी है। अब क्या बाकी है? सदगुरु की प्राप्ति। ये उससे भी श्रेष्ठ है। तीन चीजें दुर्लभ, मनुष्य जीवन, ब्रह्म जिज्ञासा और सदगुरु की प्राप्ति। अगर आत्म जिज्ञासा जग गई लेकिन सदगुरु नहीं मिला तो क्या करोगे? फिर मरो, फिर जन्म लो, चाहे मीरा बन के जन्म लो, कि वो भरत बन के जन्म लो, कि वामदेव बन के जन्म लो, कि ज्ञानदेव बनकर जन्म लो, कि शंकराचार्य बनकर जन्म लो। अगर पिछले जन्म में हमने यह काम पूरा नहीं किया तो अभी हम मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, लक्ष्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु का पाना उससे भी मुश्किल है। तो अपने अंदर तोलो, मुख से मत बोलो, अपने अंदर तो तोलो कि ये तीन, मुख से मत बोलो, अपने अंदर तो तोलो कि ये तीन चीजों में से मेरा कौन सा दुर्भाग्य रहा है। क्या मुझे मनुष्य जीवन नहीं मिला? क्या मुझे ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा नहीं जगी? क्या मुझे सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई? इन तीनों में से देखो कौन सा मेरा दुर्भाग्य है। अगर मनुष्य जीवन नहीं बना तो चेष्टा करो बनाने की। आपको कैसे बनाए? निष्काम कर्म करो। पशु तो निष्काम कर्म कर नहीं सकते, बस अपना परिवार, अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो तुम अगर मनुष्य जीवन नहीं पाए हो और तीन चीजें दुर्लभ है और दुर्लभ को पाना चाहते हो, तो पहला तो यही कि हम इसको मनुष्य जीवन तो बनाएं, मन वचन कर्म से दूसरों को सुख पहुंचाएं, किसी फल की आशा न करके 2-4 काम प्रतिदिन दूसरों के लिए करो। इस बात को ध्यान से सुनना। प्रार्थना भले छूट जाए, पूजा भले छूट जाए, तीर्थ मंदिर भले छूट जाए और तुम्हारा गुरु भी छूट जाए, लेकिन प्रतिदिन 2-4 काम ऐसे अवश्य करके सोना जिसमें तुम्हारे को अपनी सुख की कोई आशा, दूसरे सुखार्थ। वो तो तुमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हमारा जीवन होना चाहिए। तुमने तो सोचा मेरी नाती, मेरा नतनी, मेरा पोता प्रपोता, मेरा भाई, मेरा बंधु, बस इनके लिए जमा करके और चला जाऊं। रिटायर हो जाऊंगा तो उसका सारा पैसा पेंशन का वो भी पत्नी बच्चे के नाम, और उसको भी FDR करा लूं ताकि मरने के बाद फिर उसके बेटे के बेटे को मिलता रहे। ये तुम्हारे मन में आता है, लेकिन मेरे द्वारा किसी दुखी की, असहाय की, विकलांग की मैं कुछ मदद कर सकूं, उसके जीवन के लिए सहारा बनूं, ऐसा नहीं आता। तो फिर तुम मनुष्य हो ही नहीं। भले मंदिर जाओ, पूजा करो, रोज गीता पढ़ो, माला करो, तीर्थ भी जाओ, 4 धाम की यात्रा भी करो, लेकिन तुम्हारे मन में दूसरे प्राणियों के लिए दया और प्रेम, क्षमा और सहयोग भाव नहीं, तो ये जीवन हमारा पशु की तरह। क्यों? इतना तो पशु भी करते हैं। तुम देखते हैं सर्कस में ये जो रखा है यहां पर पानी का पात्र, ठीक इसी तरह शिवलिंग रखा जाता है और आता है हाथी, पास में पानी की बाल्टी है, फूल माला भी है, नारियल भी है, घंटा भी है, और वो हाथी आता है और आकर पहले परिक्रमा कर देता है। परिक्रमा करके घंटी बजा देता है, पानी सूंड से लेकर स्नान करा देता है, फिर अबीर गुलाल लेकर डाल देता है, नारियल भी तोड़कर प्रणाम कर लेता है। ये तो पशु भी करना जानते हैं, इसमें क्या तुम्हारी बहादुरी है? तो ये भले माला पूजा पाठ न हो, लेकिन 2-4 कर्म रोज ऐसे करके सो। कोई ऐसा दिन हाथ से मत जाने दो जिस दिन तुम्हारे द्वारा दूसरों के लिए काम न हो, और जिस दिन ऐसा दिन जाए उस दिन रोटी मत खाओ। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं भात नहीं खाऊंगा, आज मैंने किसी के लिए कुछ काम नहीं किया। अरे सुबह उठकर चाहो तो तुम अपने घर के अलावा इधर उधर भी झाड़ू लगा सकते हो,
लेकिन तुम क्या करोगे? अपने घर का कचरा निकाल कर कुछ इधर फेंकोगे और कुछ उधर फेंकोगे, अपना घर साफ, और उसके आगे वो चावल का पीस के आटे का और कुछ बनाकर और रख दोगे। क्या बढ़िया मंदिर सजा लिया और अपने आसपास हगा भी कर दिया। तो इतना छोटा छोटा काम है करने के लिए। कोई बहुत बड़े काम पैसा ही लगेगा तभी तुम निष्काम कर्म करोगे, ऐसा नहीं। किसी तरह सड़क पे जा रहे हो, कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है, उठा कर फेंक दो, पता नहीं किसके पैर में लग जाए। कहीं गड्ढा दिख रहा है, थोड़ा मिट्टी पत्थर भर दो, पता नहीं किसका पांव गिर जाए, कोई बेचारा मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। इतने छोटे छोटे काम से तो बढ़ो, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। कोई भूखा दिखता है, भोजन करा दो। नंगा दिखता है, कपड़े दे दो उसको। अपने लिए 2000 का तुम सूट सिला लेते हो, 500 का जूता ले आते हो, 5 रुपए 10 रुपए की बोतल पी जाते हो। एक गरीब आदमी को 100 रुपए का कपड़ा नहीं दे सकते? एक गरीब आदमी को 25-20 रुपए की चप्पल नहीं पहना सकते? एक गरीब आदमी को ठंडा जल का पानी नहीं पिला सकते? और इन जाति रिश्ते वालों को बिना इच्छा के भी बुला बुला कर खिला रहे, पशुओं की तरह दे रहे हैं। और ऊपर से सचमुच में तुमको अगर परमात्मा से प्यार है तो उन अंधों को देखो, उन विकलांगों को देखो, उन दरिद्रों को देखो, अनाथ को देखो, जिनको खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं, उनके प्रति करो। ये परमात्मा की सच्ची पूजा है। ये पत्थरों की पूजा, चित्रों की पूजा तो तुमको हर गुरु बता जाएगा और तुमको सिखा जाएगा और तुम करते करते मर जाओगे। लेकिन वो जो जीवित प्रभु की मूर्तियां हैं, दाएं और बाएं, आगे और पीछे जो घूम रहे हैं हाथ फैला फैला कर, वो हमारी आंखों में नहीं आते, क्योंकि हमारी आंखें फूट गई है इन चित्रों और मूर्तियों को देख देख कर। हमारी श्रद्धा जाएगी तो वहीं, समर्पण होगा तो वहीं, और इनका तो हम शोषण करेंगे। इनका शोषण करेंगे तब तो मंदिर बनाएंगे, इनका शोषण करेंगे तब तो फिर वहां पर हम जाकर अलंकार चढ़ाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन नहीं है, तो इस तरह से पहले मनुष्य जीवन को बनाओ, और अगर ये जीवन आ गया तो फिर आत्म जिज्ञासा जगाओ। और अगर आत्म जिज्ञासा नहीं जगी है तो क्या करो? रोज परमात्मा के या प्रतिमा के आगे रो, हे प्रभु, कैसे करके मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मुझे जन्म मरण से छुटकारा हो। प्रतिदिन आंसू बहाओ, एक दिन ऐसा ना जाए जो तुम्हारे बिना आंसू बहाए। परमात्मा से यही प्रार्थना करो, मुझे किसी सद्गुरु की प्राप्ति करा दो, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त करा दो प्रभु। ये जीवन मेरा पशु की तरह जा रहा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं ना, पशु समाना, ज्ञान से रहित तो पशु के बराबर। प्रार्थना करो, रो कर रोज आंसू बहाओ, जो भी तुम्हारा इष्ट हो, कल्पित चित्र मूर्ति उसी के आगे, क्योंकि वही तुम्हारा अभी इष्ट है, उसके आगे रो कि एक बार मेरे को परमात्मा साक्षात्कार करा दो। ये तो प्रतीक है, ये तो प्रतिमाएं हैं, जिसका प्रतीक है उसके प्रति मन में इच्छा करो। ये है तुम्हारी प्रार्थना रोज प्रतिदिन, तब जाकर तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट होगी, तो वही अंतर्यामी प्रभु गुरु रूप में आ जाएगा। और कोई गुरु रूप में थोड़ी आता है, वही परमात्मा ही अवतार कह दो, भगवान कह दो कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म रूप में आ जाता है। और फिर वही तुम्हारे उस अज्ञान को जो पड़ा है बुद्धि के ऊपर, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा, जिसके वजह से जीव 84 में भटक रहा है। जैसे सूर्य के और आंखों के बीच में, सूर्य और आंखों के बीच में बादल आ जाता है तो हम सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते, जबकि विराट सूर्य है। पृथ्वी से वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कम से कम यह 50,000 गुना बड़ा है, विराट है ये सूर्य। और बाकी सूर्य की तो बात जाने दो, 3 अरब महासूर्य हैं जो इस सूर्य के भी 3-4 अरब मीटर ऊपर पे है, इतने किलोमीटर ऊपर पे। उनका प्रकाश इस सूर्य को आता है और इस सूर्य से प्रकाश हम तक को आता है। ये इस प्रकार से सृष्टि का है। ये सब सेवा में लगे हमारे, और हम किसी की सेवा में नहीं लगे हैं। तो गुरु से प्रार्थना करें वे तुम्हारे अंदर ये ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा जगाएंगे। वे गुरु प्रकट होकर उपदेश करेंगे। अब गुरु नहीं मिला है तो साधन बता दिया, संतों की सेवा करो, भगवान के आगे रोकर आंसू बहाकर प्रार्थना करो, तो तुम्हारे अंदर ये ब्रह्म जिज्ञासा जग जाएगी। और अगर मनुष्यता नहीं आई है तो निष्काम कर्म करो तो मनुष्यता आ जाएगी। अब आ गया सद्गुरु की प्राप्ति। अगर सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो उसके लिए खोज करो। एक निरंजन के भरोसे बैठे मत रह जाना।
कि हमने तो बना लिया क्योंकि सबने बना लिया है। नहीं नहीं, सदगुरु की पहचान हमें करना है। सदगुरु मिला है कि नहीं मिला है, कैसे जाने, तरीका है। सूर्योदय हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे जाने। एक ही तरीका, घर में प्रकाश, प्रकाश फैल जाए हमारे घर में, अंधेरा मिट जाए हमारे घर में। बिजली है हमारे घर में, कैसे जाने, अंधकार मिट जाए, प्रकाश हो जाए तो हमारे घर में बिजली है, हमारे घर में सूर्य का प्रकाश है। और अगर हमारे घर में प्रकाश नहीं है, नहीं हो रहा है, अंधेरा है, तो निश्चित हमारे घर में बिजली का संबंध टूटा है। अभी हमारे घर का संबंध सूर्य से टूटा हुआ है। सूर्य उदय होने का मतलब है कि अंधकार का विलीन हो जाना। ऐसे ही सदगुरु का मिलने का मतलब है अशांति का विलीन हो जाना, दुख का विलीन हो जाना, भय का विलीन हो जाना, बंधन का विलीन हो जाना। अगर हमारा दुख नहीं गया है, आंखों के आंसू समाप्त नहीं हुए हैं, अगर हमारी शिकायतें समाप्त नहीं हुई है, हमारी वासनाएं समाप्त नहीं हुई है, हमारी आसक्ति जो है घेरे में हम फंसे हैं, तो सोचो भी सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। भले तुम्हारे घर में रहता हो कि तुम्हारे आस पड़ोस में रहता हो, कि तुम्हारा बाप बना हो कि वो बेटा बना हो, कि व्यर्थ है। कपिल देव के पास में सैकड़ों स्त्रियां पुरुष आते थे और रोज कपिल देव ब्रह्म ज्ञान देकर सबको शांत करके भेजते थे। उसी की मां देवहूति घर में बैठी कामकाज करती रहती थी, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। लेकिन एक दिन पश्चाताप की अग्नि में जल गई, छी छी मेरे अहंकार को, सब लोग मुक्ति शांति को प्राप्त हो रहे हैं, मेरे द्वार पर गंगा बह रही है और उसी के किनारे रहकर मैं प्यासी मर रही हूं। जाकर गिर गई, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव मेरा कल्याण का मार्ग बताइए। तब जाकर कपिल देव ने देवहूति को कपिल गीता सुनाई, जिसको कहते हैं भागवत के 33 स्कंद के 25 अध्याय से सब यही बात उसमें आई। तो ऐसे ही जब तक गुरु प्राप्त नहीं हुआ हो, तुम भी शांत होकर मत बैठना, चलते चलना, टेस्ट करते रहना, खोजते रहना। जैसे बाजारों में सब्जियां देखने जाते हैं, फल देखने जाते हैं और कुछ वस्त्र देखने जाते हैं, पसंद आ गया, बात कर ली। तो ऐसे ही गुरु को खोजते जाना, खोजते जाना, पसंद आ जाए। कैसे पसंद करोगे? बाहर के कपड़ों से, बाहर के केश से, कि आश्रम से, कि शिष्यों के भीड़ से? ये सब गुरु के पहचान के तरीके नहीं है। जहां पर बैठकर, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर शीतलता मिल जाए, बस वही हमारे लिए लक्ष्य है। तो ऐसे गुरु की खोज करो जो तुम्हारे अंदर से मुक्ति का भरोसा करा दे, परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, जन्म मरण के भय से तुम्हें मुक्त करा दे। ऐसे गुरु को खोजो। और जब तक ऐसा गुरु न मिले, खोजते चले जाना, चुप होकर कहीं बैठ मत जाना, नहीं तो ये जीवन हाथ से चला जाएगा। फिर वो गुरु अगर कहीं अजगर बनेगा तो शिष्य को चींटी बनना पड़ेगा। इसलिए हमको अपने जीवन को बचाना है। और गुरु वही जो अपने में ना रोके, ध्यान से सुनना, गुरु वही जो अपने में तुम्हें ना उलझाए, गुरु वही जो तुमको इधर से संसार से खींचकर और इधर तुम्हारे लक्ष्य पर उतार दे। नाविक वही जो नौका में ही बिठाए न रखे, नौका से ही बांध कर न रखे, इधर से बिठाकर और उधर उतार दे, जाओ घर में। ये नाविक जैसे इस तट से उस तट पहुंचाता है, ये गुरु भी शास्त्रों में नाविक कहा है। वो इस संसार के तट से उठाएगा और परमात्मा के तट पर बिठाएगा। तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें बाहुपाशों से पानी को काटना भी नहीं पड़ेगा, ये काम वो अपने ऊपर ले लेता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, एक पॉइंट और समझना, भगवान से गुरु का स्तर एक दर्जा और ऊपर है। भगवान के दर्शन से किसी का परम कल्याण नहीं हुआ। जैसे शराब पीने से किसी को परम शांति नहीं, टेम्परेरी रिलीफ है कुछ मिनटों का,
कुछ घंटों का। ऐसे ही भगवान के साथ लीला विलास में एक तुम थोड़ा सा समय व्यतीत कर लो, लेकिन ये परम शांति नहीं। अगर भगवान के दर्शन से शांति मिल जाती तो फिर कृष्ण अर्जुन को नहीं कहता तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। जा जा उठ उठ यहां से, जा किसी गुरु की शरण में जा, तत्व वेत्ता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जा। तद विज्ञानार्थ सगुरु में वापि गच्छेत समित पाणिये श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्या जरूरत थी उसको? देख तो रहा था भगवान को, और भगवान खुद रथ चला रहे हैं और अर्जुन बैठा है मालिक बनकर और कह रहा है ले चलो रथ को आगे, बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं किसके साथ युद्ध करना है। और ये सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट, आज्ञाकारी नौकर की तरह रथ चला रहा है। इतना साथ, फिर क्या जरूरत थी उसको गीता उपदेश करने की, 18 अध्याय के 700 या 701 श्लोक सुनाने की? इससे शिक्षा ले लो कि खाली भगवान के दर्शन से कल्याण नहीं बनेगा, ये गुरु भगवान के दर्शन से भी कल्याण नहीं बनेगा। चाहे गुरु कह दो कि भगवान कह दो, दर्शन मात्र से कल्याण नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। मेरा जो डॉक्टर है, विश्व में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, उसका गिनी बुक्स में नाम आता है, मेरा वो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर। ऐसा तुम गुरु की महिमा, डॉक्टर की महिमा गाते रहो, रोगी का रोग कटेगा? अच्छा, तो डॉक्टर तुम्हारे रोग का निरीक्षण करके रख दे, ओ मेरे गुरु ने मेरे को अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया, परीक्षण कर लिया मेरा गुरु ने। क्या इस निरीक्षण करने मात्र से रोग कटेगा? आगे चलो, अब कागज के ऊपर लिख दिया दवाएं, तुम्हारे पास कागज आ गया, ओह मेरा गुरु जो दवा लिखता है ऐसी दवा तो कोई गुरु नहीं लिख सकता, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं दवा लिख सकता, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वैसी दवा कोई नहीं दे सकता। बड़ा प्रसिद्ध है मेरा डॉक्टर, बहुत लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। अच्छा